ब्रेक के बाद खुश आमदीद हमें ज्वाइन किया है खुरम हमीद रोकड़ी, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनसे बात करते हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खुरम साहब, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके बाइकआउट का ऐलान कर रही है। एक तरफ जो तहरीक इंसाफ अपने आप को बहुत बड़ी अवामी जमात कहती है, तो दूसरी जानिब वहाँ जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं उनका बाइकआउट भी कर रही है। तो फिर अवाम के साथ है तो मैदान छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? उनका मौकफ ये है, वो ये कहते हैं कि हम ऑल आउट खड़े हैं, वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी हम उसके साथ हैं। दूसरी चीज ये है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि मेरा कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ गहरा ताल्लुक रहा है। ठीक, मैं अब यानी मैं कोई ये अंदाजा नहीं बता रहा हूँ, मुझे ये इस चीज का इल्म है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब मामलात पीटीआई के इस सिमत के अंदर गए, जब फिक्शन और ये पॉलिटिक्स हुई, तो इन्होंने अपना जितना भी वो जो वोटर था या वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट ज़हन के लोग थे, इन्होंने उनको इस वो जो एक्शन कमेटी है इसमें शामिल कर दिया। अगर हम ये कहें कि उस एक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा हिस्सा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो तहरीक इंसाफ का है, और ये सारों को पता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, कश्मीर के अंदर जो हमारे दोस्त भाई बैठे हुए हैं उनको भी पता है, हर किसी को इस बात का इल्म है। दूसरी चीज ये है कि क्या इनको इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल जो मामलात हैं या जो काम है उनका इनकार करना ही नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा कि एक बड़ी पार्टी, मैं एग्री करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉपुलिस्ट पार्टी या जो पजीराई तहरीक इंसाफ को मिली वो किसी को भी नहीं मिली इस जदीद दौर में। बिल्कुल, इसमें भी कोई लेकिन आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस पार्टी को अगर किसी ने तबाह किया तो दे देमसेल्फ हैव डन दैट। इन्होंने अपना ना सिर्फ वोटर को, अपने पूरे एक पॉलिटिकल जो इनका चैप्टर था उसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया अपने गलत डिसीजन की वजह से। मैं कल एक किसी जगह पे हम बैठे थे तो किसी ने यही सवाल किया आपका कि इन्होंने ये बाइकआउट क्यों किया, तो मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इनका एक दुरुस्त फैसला बता दें। चले मैं तो एक पार्टी के उनसे हट गया, अगेंस्ट हो गया, लेकिन एक न्यूट्रल नाकिद के मैं ये कहता हूँ कि इस पार्टी का कोई दुरुस्त फैसला तो ये असम्बलियां खुद तोड़ दी, आपने अपनी गवर्नमेंट को खुद चलता किया, आपने खूनी इनकलाब लाने के रास्ते पर आप गामजन हो गए, तो आपने गलत किया। टू कट इट शॉर्ट, जो आपका प्रिसाइज आंसर जो बनता है कि इनको इस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। जी ठीक है खुरम साहब, जिस तरह हमने देखा कि जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे होने तक इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो एक सियासी जमात का एक अपना जो इंतखाबी एजेंडा है तो एक गैर पार्लियामानी तहरीक के साथ खड़े हुए हैं, कितनी बड़ी ये बेवकूफी नहीं है? नहीं, वो तो अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी लीडरशिप को ये बताया गया है कि तुम पब्लिकली अनाउंस करो कि हम उनके साथ खड़े हैं। आप सोचिए, अच्छा हम कभी देखते हैं आप टीटीपी के साथ खड़े हैं, कभी हम देखते हैं कि बीएलए को जाके आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको सीमेंट लगा रहे हैं, कभी हम देखते हैं इधर आप एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। आप चाहते क्या है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो कि आपने ये जो रास्ता अडॉप्ट कर लिया है, इससे किसका नुकसान हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क का, और दूसरा इस पार्टी का अपना नुकसान हुआ। खुरम साहब, ऐसे नहीं हो सकता था कि ये एहतजाज भी जारी रखते और इलेक्शन में भी लड़ते, तो दोनों रास्ते एक साथ इन्होंने इख्तियार कर लेते तो इनके हक में मजीद बेहतर हो जाता। मैंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन का बाइकआउट किया, और उस एक इलेक्शन के बाइकआउट की वजह से मुल्क आज तक सीधा नहीं हो पा रहा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जमहूरियत है, आप पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करते हैं, तो पीपल्स पार्टी खुद मानती है कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई वो वाली। तो इस पार्टी को एक प्रिंसिपली मैं ये कहता हूँ कि इनको इलेक्शन का बाइकआउट किसी सूरत में नहीं करना चाहिए था। खुरम साहब, मसला तो यही है कि हर इंतखाब से पहले तनाजा शुरू हो जाता है, इदारों पर इल्जाम लगाए जाते हैं, धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं, इंतखाबी अमल से दस्तबरदार होने की बात की जाती है। ये तो हमारी पुरानी रवायत है। नहीं, पता है हुआ क्या है, एक होती है आपने 4.25 साल गवर्नमेंट की, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर आए, आपका काम था कि आप अपने सफ को दुरुस्त करते,
آپ اور بہتر طریقے سے چلتے. آپ نے ایک اور کام شروع کر دیا اس پارٹی کہ غلط بیانیے, نیگیٹیوٹی, فرکشن, خونی انقلاب, لڑائی جھگڑا, تو اس سے ملا کیا حاصل کیا ہوا؟ تو جب آپ ایک آدمی فساد پہ تل جائے تو جب وہ فساد کر رہا ہو تو پھر اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آگے بھی فساد کرے گا. مجھے یقین کریں دکھ کس چیز کا ہوتا ہے, اس پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ تھے, ان تمام کا نقصان ہوا, ان پبلک کا نقصان ہوا جو سمجھتے تھے کہ امید کے کہ ادھر سے اصلاحات ہوں گی, تو وہ ساروں کو ڈی ریل کر دیا گیا. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ اس اپروچ پر ہے, یہ اللہ ان کو ہدایت دے, یہ اس اپروچ پر ہے کہ ایک سیکنڈ, یہ اس اپروچ پر ہے کہ کوئی چیز بھی سیدھی نہ چلے. بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین, آج کی بحث سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اس کیس کا حتمی جو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لیکن انصاف صرف عدالت کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل بھی ہے جس پر جو عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. اس کیس میں الزامات سنگین ہیں, تحقیقات جاری ہیں اور فرانسک ڈی این اے رپورٹس کا انتظار ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ نہ کسی کو وقت سے پہلے مجرم قرار دیا جائے اور نہ ہی کسی کو قانون سے بالاتر سمجھا جائے. اصل امتحان اب ریاست, تفتیشی اداروں, عدالتی نظام کا ہے کہ کیا یہ کیس شفاف انداز میں اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا یا پھر عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات مزید گہرے ہوں گے. فیصلہ عدالت کرے گی, لیکن اس فیصلے پر عوام کا اعتماد اسی وقت قائم ہوگا جب انصاف صرف ہوتا ہوا نہیں بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. آزاد کشمیر کے انتخابات اب صرف ووٹوں کا مقابلہ نہیں رہے بلکہ اعتماد, جمہوریت اور سیاسی ساکھ کا بھی امتحان بن چکے ہیں. ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عوام کے حقوق اور آئینی مطالبات کے بغیر انتخابات میں جانا درست نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب حکومت اسے سیاسی کمزوری, انتخابی میدان سے فرار قرار دے رہی ہے. فیصلہ بہرحال عوام نے کرنا ہے, کون اصولوں پر کھڑا ہے, کون سیاست کر رہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا اختلافات کا حل بائیکاٹ ہے یا بیلٹ باکس. کیا احتجاج اور انتخابات ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اور سب سے بڑھ کر کیا اس پوری کشمکش میں سب سے زیادہ نقصان جمہوری عمل اور کشمیری عوام کا تو نہیں ہو رہا؟ جولائی کو ووٹ تو ڈالے جائیں گے, لیکن کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عوام صرف نمائندے منتخب کرتی ہے, یہ سیاسی بیانیے پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں جس نے انتخاب سے پہلے ہی پورے ماحول کو تقسیم کر دیا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.